श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 23 दिसंबर को शनिवार के दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए, शनिवार की एकादशी बहुत ही शुभकारी होती हैं, सुखकारी होती हैं। देखिए, कल बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। कल शिव योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो आपको आज के ये सुंदर से उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको साल की इस अंतिम एकादशी पर किए जाने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है, मात्र आपको काले तिल से करना होगा, आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है, मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी से करना है और आपका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठेगा। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको तुलसी जी की मिट्टी से करना होगा। आपके जीवन में जितने भी दुख, दरिद्रता और संकट है वह सभी दूर होंगे। और चौथा और अंतिम उपाय आपको मात्र चौमुखी दीपक से करना है, जो आपके जीवन से सभी प्रकार के संकटों को समाप्त करने वाला है। तो ये सभी उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से इन उपायों को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल के आपको 11 दाने लेना है। इसी के साथ में आपको एक स्टील का पात्र लेना है, जिसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और इसी पात्र में आपको शुद्ध जल मिलाना है। अब देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, शनिवार की एकादशी पड़ी है। शनिवार की एकादशी पर पीपल के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात निवास होता है। और एकादशी की जो तिथि है वह भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना सर्वोत्तम बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन दोनों ही सामग्रियों को पीपल के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँचना है। अब जो आपके पास काले तिल हैं उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, काले तिल जो हैं वह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और काले तिल भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। देखिए, काले तिल जो हैं विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं, परेशानियों को दूर करने के लिए होते हैं। तो आपको काले तिल और कच्चे दूध से युक्त यह जो जल है पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है। देखिए, जल अर्पित करने से पहले पीपल के वृक्ष की आपको 5 बार परिक्रमा करनी है। देखिए, परिक्रमा करने के बाद आपको ये जो कच्चे दूध से युक्त जल है इसे पीपल के वृक्ष में अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए। देखिए, आपको पूरा पात्र अर्पित नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात यही है, आपको आधा पात्र पीपल के वृक्ष के वहाँ पर समर्पित करना है और आधा जो पात्र है उसे आपको बचा लेना है। आधा जल अर्पित करने के बाद आपको पीपल के वृक्ष को दोनों हाथों से छूना है और आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। अब देखिए, आपके पास जो आधा लोटा जल और बचा हुआ है उसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और इसे आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। वहाँ पर भी आपकी जो भी इच्छा है उसे आपको भगवान शिव से बोल देना है। यानी कि जो मनोकामना आपने पीपल के वृक्ष के वहाँ पर बोली थी वही मनोकामना आपको शिवलिंग के सामने भी बोलनी है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक बनाना है अपने घर पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को बनाने की विधि जानना है। यानी कि जब भी आप आटे की लोई बनाएंगे, आटे को मढ़ेंगे, तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है और इसी आटे के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। यानी कि दीपक जो है वह पीला हो जाना चाहिए। देखिए, हल्दी जो होती है वह भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रसन्न करती है, बहुत अधिक प्रिय होती है। तो इस प्रकार से आपको हल्दी वाला दीपक तैयार करना है और इसी के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। तो आपको गोल बाती लगानी है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल भी लेने हैं और ये जो काले तिल हैं आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, दीपक के अंदर जब भी आप काले तिल डालेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, इस दीपक को आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माता का स्थान है, वहाँ पर लेकर के पहुँचना है। देखिए, ये दीपक विशेषकर हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, इसीलिए इस दीपक में हमने गोल बाती का प्रयोग किया है।
तो आपको भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के पास में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, काले तिल का दीपक जैसे आप प्रज्वलित करते हैं वैसे ही आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। जो भी आपकी कामना है उसे आपको भगवान विष्णु से बोल देना है। हल्दी भी भगवान विष्णु को प्रिय है, काले तिल भी भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं और गोल बाती का दीपक हमने भगवान विष्णु के निमित्त लगाया है। तो इस प्रकार से यह उपाय भी आपको करना है, विशेषकर सूर्यास्त के बाद ही आपको इस उपाय को करना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि घर में बहुत ही ज़्यादा ग्रह क्लेश होता है, घर में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करता है, बच्चे बड़ों से अच्छे से बात नहीं करते हैं और बड़े जो हैं एक दूसरे पर चिड़चिड़ करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी परेशानी आजकल हर घर में देखने को मिल रही है और इससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। देखिए, यदि आपके घर में भी ऐसी ही परेशानी है तो आपको आज का यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है। अब देखिए, आपको ये जो एक चुटकी हल्दी है सबसे पहले तो उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ से आपको केवल एक चुटकी मिट्टी उठानी है और इस जल के पात्र के अंदर आपको ये तुलसी जी की मिट्टी डाल देनी है। देखिए, जब भी आप ये एक चुटकी मिट्टी उस जल के पात्र के अंदर डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी को आपको स्पर्श नहीं करना है। तो मिट्टी आप ले सकते हैं लेकिन भूलकर भी आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। अब देखिए, इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए एकादशी की तिथि पर यदि हल्दी से युक्त जल और तुलसी जी की मिट्टी से युक्त जल यदि हम अपने घर में छिड़काव करते हैं भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, तो आपके घर की जो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त होती है। तो आपको इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में हर कमरे में कर देना है। घर की जितनी भी दीवारें हैं उन सभी पर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। केवल आपको वॉशरूम इत्यादि को छोड़ना है और इन सभी स्थानों पर आपको जल का छिड़काव कर देना है। अगर उस पात्र के अंदर जल बच जाता है तो उसे आपको अगले दिन किसी भी वृक्ष में समर्पित कर देना है। तो इस उपाय को आप एकादशी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी विषम परिस्थिति है कि आप उस समस्या से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह परेशानी मेरे जीवन से दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी परेशानी बार बार न आए, चाहे वह रोगों से जुड़ी हुई परेशानी हो, चाहे धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो, तो विशेषकर यह उपाय आपको करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़कर उसका दीपक आपको तैयार करना है। दीपक के अंदर विशेषकर 4 बातियों का प्रयोग करना है और चारों जो बातियां हैं वो लंबी होनी चाहिए। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल भरना होगा। आपको इस दीपक के अंदर घी का प्रयोग नहीं करना है, केवल सरसों का तेल ही आपको इस दीपक के अंदर भरना है। अब देखिए, जिस भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या है तो उस समस्या को बोल करके इस दीपक को आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में। अब देखिए, आपको ये जो दीपक है शनिवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब भी आपकी इच्छा हो तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। जब भीड़ कम हो मंदिर में तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसके बिल्कुल बीच में आपको इस दीपक को रखना है और दीपक की चारों बातियां आपको जला देनी है, प्रज्वलित कर देनी है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इस दीपक को हम बीचों बीच कैसे प्रज्वलित करेंगे, यह बुझ सकता है या फिर लोगों को परेशानी होगी। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि यह दीपक आपको जब भी मंदिर में भीड़ कम हो तब आपको प्रज्वलित करना है और दीपक के अंदर आपको मात्र थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, जिससे कि यह बहुत ही कम समय में जल करके शांत हो जाए। तो क्रिया को अगर क्रिया के अनुसार करेंगे तो उसका फल आपको बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी समस्या होगी निश्चित ही वह दूर हो जाएगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है। आपको वहीं पर खड़े रहना है, लेकिन दीपक को आपको बिल्कुल चौखट के बीच में ही रखना होगा। देखिए, ये दीपक चाहे 5 मिनट जले चाहे 2 मिनट जले, लेकिन आपको दीपक जो है उस मंदिर की चौखट के बिल्कुल बीच में ही प्रज्वलित करना है। तो देखिए, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको साल की अंतिम एकादशी पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।